नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं, अगर अभी तक आपने राजस्थान जेल फ्रेरी 2025 का फॉर्म फिलअप नहीं किया है तो उसका फॉर्म कैसे फिलअप करोगे, उसके बारे में मैं संपूर्ण जानकारी आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप स्टेप बाय स्टेप है फॉर्म फिलअप कर पाओगे। तो उसके लिए मैं आपको एक लाइव फॉर्म फिलअप करके दिखाने वाला हूँ कि कैसे आप आसानी से इसका फॉर्म है वो फिलअप कर पाओगे। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको जाना है गूगल या क्रोम ब्राउजर पर और वहाँ पे सर्च करना है आपको एसएसओ। जैसे आप एसएसओ सर्च करोगे तो आपके सामने एक लिंक दिखाई देगा, उस पर क्लिक करोगे तो इस प्रकार का डैशबोर्ड दिखाई देगा। यहाँ पे आपको आना है और यहाँ पे आपको एक लॉगिन का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इस पर क्लिक करना है। जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार का डैशबोर्ड है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आपको देखने को मिलेगा, एक तो लॉगिन का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा आपको और एक रजिस्ट्रेशन का। अगर आप फर्स्ट टाइम कोई फॉर्म फिलअप कर रहे हो तो आपको रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है और यहाँ से आप अपने जन आधार कार्ड के माध्यम से अपनी एसएसओ आईडी है वो बना ले रही है। तो यहाँ पे आपको एसएसओ आईडी क्रिएट करने के बाद आप है अपना फॉर्म है वो फिलअप कर पाओगे। तो यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है और अगर आपने पहले से कोई फॉर्म फिलअप कर रखा है और एसएसओ आईडी ऑलरेडी बना रखी है तो आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। तो मेरी पहले से एसएसओ आईडी बन रखी है तो मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से अपनी एसएसओ आईडी, पासवर्ड और नीचे आपको कैप्चा दिखाई देगा वो डाल के और नीचे लॉगिन का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इस पर क्लिक करना है। मैं जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करता हूं तो मेरे सामने इस प्रकार का डैशबोर्ड है वो दिखाई देगा। यहाँ पे आपको एक ऑनगोइंग रिक्वायरमेंट का पोर्टल दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे ऑनगोइंग रिक्वायरमेंट का। इसी के अंदर सबसे पहले आपको ऊपर ऊपर प्रहरी डायरेक्ट रिक्वायरमेंट 2024 है, इसका लिंक दिखाई दे रहा होगा और इसी के सामने आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार का डैशबोर्ड है वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है और फिर नीचे आप जैसे स्क्रॉल करोगे तो आपके इस प्रकार का डैशबोर्ड दिखाई देगा। यहाँ पे आपको प्रहरी दिखाई दे रहा होगा, इस पर एक बार और क्लिक करना है। जैसे आप प्रैरी पे क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार का डैशबोर्ड है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको अपनी बेसिक डिटेल्स है वो ओपन हो जाएगी और उससे पहले आपको अपना ओटीआर डेटा रिव्यू है वो यहाँ पे शो हो जाएगा कि आपका ओटीआर डेटा अगर सही है तो प्रोसेस पे क्लिक करना, अन्यथा आपको अपडेट पे क्लिक करके और इसे ओटीआर को अपडेट कर देना। तो मैं प्रोसेस पे क्लिक कर देता हूँ, मेरा ओटीआर डेटा सही है। अब यहाँ पे देख सकते हो आपकी बेसिक डिटेल्स आ जाएगी, जैसे स्टूडेंट का नाम आ गया, आपके फादर्स नाम हो गया, आपकी मदर्स नेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गई और आपकी कैटेगरी हो गई कि किस कैटेगरी से, ओबीसी से हो, एससी एसटी से हो, आपका रिलीजन हो गया, आपकी मैरिड स्थिति हो गई, आपके मोबाइल नंबर, आपकी ईमेल आईडी, आपके आधार आईडी, ये सभी डिटेल है आपको ओटीआर डेटा रिव्यू के माध्यम से ऑलरेडी यहाँ पे सबमिट मिलेगी। आपको यहाँ पे फिलअप करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपने ओटीआर डेटा कर रखा है तो। अगर ओटीआर डेटा नहीं किया तो पहले आपको ओटीआर डेटा करना होगा, उसी के बाद में आप फॉर्म फिलअप कर पाओगे, अन्यथा आप फॉर्म फिलअप नहीं कर पाओगे। उसके बाद में आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा, यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे आपको ऊपर ऊपर दिखाई दे रहा होगा कि क्या आप अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित हो तो यहाँ पे यस करना, अन्यथा आपको नो पे क्लिक कर देना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे अपना एड्रेस है वो फिलअप कर देना है। तो यहाँ पे आप अपना एड्रेस देख सकते हो। सबसे पहले आपको अपना स्टेट चुनना है, यहाँ पे आपका स्टेट कौन सा है और उसके बाद में आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट है वो सिलेक्ट करनी है और उसके बाद में आपको अपना गाँव या शहर सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद में आपको अपने पिन कोड और मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद में नीचे स्क्रॉल करना है। जैसे नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको यहाँ पे एक नेक्स्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, नीचे नीचे इस पर क्लिक करना है। तो मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा कि आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अगर करेक्ट है तो यस पे क्लिक करो, अन्यथा नो पे क्लिक करो। तो मैं यहाँ पे यस पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे यस पे क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने आ जाएगी कुछ पर्सनल डिटेल्स, जैसे आपकी नेशनलिटी कौन सी है, आपका होम स्टेट कौन सा है, आपकी होम डिस्ट्रिक्ट कौन सी है। तो ये सभी चीज़ें हैं यहाँ पे आपको फिलअप मिलेगी ऑटोमेटिक, या अगर नहीं मिलती है तो आपको यहाँ से फिलअप कर देनी है। उसके बाद में आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि क्या आप किसी पूर्व देश से स्थापित हो, अगर हो तो यस, अन्यथा नो करना। तो यहाँ पे लगभग सभी के नो ही होने वाला है, तो यहाँ पे नो पे क्लिक कर देना। उसके बाद में आ जाएगी कुछ स्पेशल कैटेगरी। तो यहाँ पे देख सकते हो कुछ स्पेशल कैटेगरी है वो आ जाएगी कि क्या आप भूतपूर्व सैनिक हो, अगर हो तो यहाँ पे यस, अन्यथा नो करना है। उसके बाद में आ जाएगा कि क्या आप उत्कृष्ट खिलाड़ी हो, अगर हो तो यहाँ पे यस, अन्यथा आपको नो पे क्लिक कर देना है। उसके बाद में नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि क्या आप मौजूदा सरकारी विभाग में कोई सरकारी कर्मचारी हो, अगर हो तो यहाँ पे यस करना, अन्यथा आपको नो पे क्लिक कर देना है। उसके बाद में आ जाएगी कुछ एडिशनल कैटेगरी एज रिलैक्सेशन, मतलब कि आपको आयु सीमा में छूट चाहिए, तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेनी है जो भी यहाँ पे लागू हो। और अगर कोई भी यहाँ पे लागू नहीं होती है तो आपको नीचे नीचे दिखाई देगा नॉट एप्लीकेबल का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, तो उस पर क्लिक कर देना। तो इसके अंतर्गत 18 से लेकर और 26 ईयर तक अगर आपकी उम्र है तो आप इसमें फॉर्म लगा सकते हो। उसके बाद में आपको एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी के हिसाब से अलग से छूट मिलेगी, जैसे एससी एसटी को 5 साल की, ओबीसी को 3 साल की, तो वो छूट यहाँ पे है। तो आप नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक कर देना और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार का डैशबोर्ड है वो दिखाई देगा। यहाँ पे आपको दोस्तों आपको अपनी है
वो क्वालिफिकेशन डिटेल्स है वो अपलोड करनी है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपनी 10th की, फिर 12th की और उसके बाद में ग्रेजुएशन की डालनी है तो डाल सकते हो, अन्यथा कोई ज़रूरी नहीं है। आपको 10th की डालनी ज़रूरी है क्योंकि इस भर्ती की योग्यता है वो 10th पास ही रखी गई है। तो आपको 12th की डाल सकते हो और ग्रेजुएशन की तो डालना चाहते हो तो डाल सकते हो, अन्यथा कोई ज़रूरी नहीं है। आप 10th और 12th की डाल दो, और अगर 12th भी नहीं कर रखी है आपने तो आप 10th की भी डाल सकते हो। तो यहाँ पे अपनी एजुकेशन डिटेल्स डालने के बाद आपको एक बॉक्स दिखाई देगा ऊपर, यहाँ पे इस चेक बॉक्स पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है और उसके बाद में आपको नीचे स्क्रॉल करना है और फिर आपको एक नेक्स्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा नीचे नीचे, इस पर क्लिक करना है। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार का डैशबोर्ड है वो दिखाई देगा। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको अपनी फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं और फोटो की साइज है 50 KB से लेके और 100 KB के बीच में होनी चाहिए और JPG फॉर्मेट में होनी चाहिए। उसके बाद में आपके सिग्नेचर की साइज है वो 20 KB से लेके और 50 KB के बीच में होनी चाहिए और वो भी JPG फॉर्मेट में होनी चाहिए। उसके बाद में आपको नीचे स्क्रॉल करने पर आपको यहाँ पे दिखाई देगा विजिबल बॉडी मार्क, वो यहाँ पे आपको एक विजिबल बॉडी मार्क वो डालना है कि आपके शरीर पे कोई तिल का निशान हो या कोई कट्टे का या कोई जल्ले का कोई भी निशान हो, वो यहाँ पे एक आपको फिलअप करना है। उसके बाद में आपको नीचे ऑप्शन दिखाई देगा नेक्स्ट का, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपका फॉर्म है उसका एप्लीकेशन प्रीव्यू आ जाएगा, मतलब कि आपने जो भी अभी डिटेल्स फिलअप की है उसका पूरा फॉर्म है फिलअप होकर आपके सामने आ जाएगा। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम लगती है तो नीचे आपको अपडेट का ऑप्शन दिखाई देगा, नीचे नीचे स्क्रॉल करने पर तो आप अपडेट कर सकते हो। अगर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो आप वहाँ पे जाके और फाइनल सबमिट पे क्लिक करोगे तो आपका फॉर्म है वो फाइनली सबमिट हो जाएगा और इस प्रकार आप आसानी से अपना फॉर्म है वो अप्लाई कर पाओगे। तो आशा करता हूँ एक शॉर्ट वीडियो बनाया मैंने तो आपको अच्छा लगा है और जो भी इन्फॉर्मेशन दी हूँ वो आपके काम आएगी। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। जय हिंद, जय भारत।